हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबके बीच में हाजिर हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल एकेडमी में। दोस्तों, अभी तक जो आपको हिंदी के वीडियो मिल रहे थे, उसी हिंदी की वीडियो में एक टॉपिक है आपका संधि का। संधियों में मैंने आपको इसके पहले जो है आपको स्वर संधि के बारे में सब कुछ बता दिया है और उसकी पहचान और उसकी ट्रिक भी आपको दे चुका हूं। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, वो ग्रुप के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पुराना वीडियो पड़ा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। दोस्तों, व्यंजन संधि के बारे में कुछ भी बताने या पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, और वो ये है कि इसकी व्यंजन संधि के बारे में मैं आपको पहले कुछ इसके नियम के बारे में बताऊंगा। उसके बाद पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा व्यंजन संधि की कि जिसको आप देखकर बड़े आसानी से पहचान जाएंगे कि इस किस संधि में कौन सी संधि आती है। उस संधि को आप समझेंगे, देखेंगे, और एक बार देखने के बाद हमेशा आप उसको याद रखेंगे। ये मेरा वादा है। देखिए, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हर टॉपिक के पहले आपसे बोलता हूँ कि हमारा एग्जाम जो होता है, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए हमारे लिए सबसे जरूरी चीजें होती है कि टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि उस टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस चीज पे फोकस करना जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं आज संधियों में व्यंजन संधि के बारे में। दोस्तों, इसमें से आपके सामने जो क्वेश्चन रखे जाते हैं वो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको एक संधि दे दिया जाता है। जैसे हम यहीं से उठा लेते हैं संधि, जैसे उठा लिया, जैसे उद्भव, उद धर्मभाव, इसका संधि विच्छेद और शब्द बन जाता है उद्भव। इस तरह के जैसे शब्द बन गया, और उसमें से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछते देखिएगा दोस्तों। या तो आपको एक शब्द दे दिया जाता है उद्भव, और उसमें से आपसे बोला जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी, ये आपको पहचानना है। दूसरी चीज आपसे पूछते हैं कि उस उद्भव शब्द में संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, ये आपसे पूछ लेते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दे करके। और तीसरा होता है कि आपसे संधि विच्छेद दे करके आपसे पूछेंगे कि निम्न में कौन सा शब्द बनता है। दोस्तों, तो ये आपकी मेन पहचान होती है। आपको पूरे टॉपिक में इस चीज पे फोकस करना है कि किसी शब्द को देखकर उसमें से संधि कैसे पहचाननी है, संधि विच्छेद कैसे जानना है उसका, और संधि विच्छेदित शब्द है तो उसका शब्द यानी संधि पद कैसे बनाना है। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, व्यंजन संधि की हमारी परिभाषा होती है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन के बाद जो संधि का नियम हमको दिया जाता है, संधि में क्या होता है, एक पद ये और इसके बाद ये शब्द मिल जाता है। तो व्यंजन के बाद यहाँ का पद क्या होगा, व्यंजन। व्यंजन के बाद यहाँ पर आपका जो मिलेगा ये स्वर या व्यंजन कुछ भी आपका हो सकता है इस जगह पर। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो व्यंजन संधि कहलाता है। तो पहली चीज उसमें देखिए, मैंने आपको उदाहरण दे रखे हैं। जैसे वाक धनिस लिखा हुआ है, तो वाक यानी कि पहला वर्ण जो हमारा ये का दिया हुआ है हलंत युक्त, ये का है यानी व्यंजन का है। उसके बाद स्वर दिया हुआ है, दोनों के परिवर्तन से हमको क्या मिल गया है, ये गा यानी बड़ी की मात्रा मिल गई है। और उद्धार, उद्धार में भी ये यहाँ पर व्यंजन है आपका। संधन, इसमें भी आपका व्यंजन दिया हुआ है। दोस्तों, और व्यंजन के बारे में हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी चीज जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई गई होगी और ना ही समझाई गई होगी, ना दिखाई गई होगी, वो चीज मैं आपको बता दूं कि इस स्थान पर संधि विच्छेदित पद में प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होगा व्यंजन युक्त, तो व्यंजन पहचानेंगे कैसे। व्यंजन का मतलब ये नहीं होगा कि अगर का लिखा है तो ये व्यंजन है, लेकिन इसके साथ स्वर ऐड होता है, यानी का के साथ छोटा। हलंत युक्त, व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत युक्त यानी हल रूप वाला होता है। जिस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगा होगा, इस व्यंजन संधि में वही व्यंजन वर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे बात करते हैं। इसमें आपको मैं एक नियम बता देता हूं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ज्यादा आपको इधर उधर घुमाऊंगा नहीं, सीधे पॉइंट पे एक बात बताऊंगा, उसके बाद सीधे ट्रिक के माध्यम से आपको पहचान करा दूंगा कि व्यंजन संधि क्या होती है, उसको कैसे पहचानते हैं और संधि विच्छेद में कैसे क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ग के पहले वर्ण का मेल स्वर
या तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या अंतस्थ वर्ण से होने पर क्या हो जाता है, उसी वर्ग उसका परिवर्तन अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि अगर वर्ग के पहले वर्ण का मेल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, वर्ग के पहले वर्ण यानी कि जैसे का, चा, टा, ता और पा, ये आपके वर्ग के पहले वर्ण होते हैं। इनका मेल किसके साथ, या तो स्वर के साथ हो या फिर तीसरे वर्ण के साथ या चौथे वर्ण के साथ या अंतस्थ वर्ण के साथ हो, अगर इनके साथ किसी का मेल हो रहा है तो उस पहले वर्ग का परिवर्तन, पहले वर्ग के वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के किसमें हो जाता है दोस्तों, तीसरे वर्ण में उसका परिवर्तन हो जाता है। चलिए एग्जांपल में आपको बताते हैं कि जैसे दिक धन गज लिखा है, दिक यानी कि वर्ग का पहला वर्ण है का, इसका मेल किससे हुआ है, तीसरे वर्ण से, यानी का वर्ग का तीसरा कौन सा है, का, खा और गा, तीसरा वर्ण इसका मिला है, तो वर्ग के पहले वर्ण का मेल तीसरे वर्ण से होने पर पहले वर्ण का परिवर्तन किसमें हो जाता है, यानी का का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, इसी वर्ग के, यानी जो का लिखा है इसी वर्ग के किसमें हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, दी के स्थान पर दी लिखा हुआ है, गज के स्थान पर पूरा गज लिखा हुआ है, और का के स्थान पर यानी जो हलंत युक्त का आपका था उसकी जगह पर परिवर्तन होकर क्या आ गया है, गा आ गया है, आधा गा, यानी हलंत युक्त हमने का हटाया था और हलंत युक्त गा ही हमने वहां पर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक व्यंजन संधि का एक नियम है। अब मैं आपको ज्यादा समय आपका लूंगा, आगे के जो नियम है व्यंजन संधि में दोस्तों बहुत सारे नियम है, बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं आप लोगों को। एग्जाम में क्या होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऑप्शन देखकर बहुत चीजें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या होगा, कैसे क्या होगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस YouTube प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल में आप रहेंगे, आपको हर चीज बहुत आसानी से समझ में आएगी और बहुत आसानी से आपको समझना है, ध्यान देकर। चलिए मैं आपको आपकी मेन चीज पे ले चलता हूं, जिसके लिए मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ उपस्थित होता हूं, और जिसके लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया और आप सभी के बीच उपस्थित होता हूं, वो है आपका ट्रिक के माध्यम से हर चीज को समझना। क्योंकि मेन नियम कानून जो है वो तो आपकी किताबों में भी लिखे हैं, तो वो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। वो नियम कानून को सरलता से आपके सामने प्रस्तुत करना वो हमारा कार्य है, और आपका कार्य क्या है कि उन्हीं नियमों को और ट्रिक से समझकर उसको अपने लिए समझना, और जब एग्जाम में या फिर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं उसका प्रयोग करके अपने समस्याओं का हल निकालना। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं व्यंजन संधि के बारे में। पहला है आपका, ये आपकी व्यंजन संधि की पहचान है। व्यंजन संधि की पहचान कैसे करनी है, क्या करनी है, वो आपको मैं एक शब्द बता देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द उठाया था आपका, वो लिख लेता हूं। जैसे मैंने लिख लिया दिग धन गज, ये उठाया था शब्द हमने, ये दिग्गज, ये क्या बन गया था, दिग्गज। एक शब्द हम उठा लेते हैं सद धन जन। बहुत इजी आपको एग्जांपल दे रहा हूं जिसके माध्यम से आपको ये सब समझ में आएगा, इसीलिए मैंने कोई बहुत बड़े एग्जांपल नहीं उठाए, बहुत इजी वाले आपको उठाए। अब यहां से समझते रहिएगा दोस्तों, मैं जितनी ट्रिक आपको देने जा रहा हूं आपको फोकस किस में करना है। अगर ध्यान रखना, मैंने बताया कि एग्जाम में आपको क्या चीज पूछनी, अगर आपको संधि पद दे रहा है, क्या दे रहा है दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में संधि पद दे रहा है तो आपको दूसरे वर्ण पर फोकस करना है। किस वर्ण पर, दूसरे वर्ण पर आपको फोकस करना है। और अगर आपको संधि विच्छेदित पद दे रहा है तो इसमें आपको प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आपको फोकस करना है, यानी पहचान जो आपको ढूंढनी है वो यहां पर और यहां पर दो स्थानों में आपको ढूंढनी है पहचान। चलिए पहले बात करते हैं कि संधि विच्छेद पद का प्रथम पद हलंत युक्त होता है। कहने का मतलब, अभी मैंने जो बोला क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि दिग धन गज, इसमें कौन सी संधि है, तो अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ये प्रथम पद होता है आपका और ये द्वितीय पद होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण हलंत युक्त है दोस्तों, तो वो किस संधि का हो जाएगा, व्यंजन संधि का हो जाएगा। पहला नियम आप अपने दिमाग में रख लीजिए और एक कॉपी पे लेकर, कॉपी पे ले लीजिए और अपने इसके साथ लिखते रहिए, या फिर हमारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको हमेशा काम आने वाला है। चलिए पहला नियम आपके सामने रख दिया है कि संधि विच्छेद पद का प्रथम पद कैसा होगा, हलंत युक्त होगा। ये पहली पहचान आपकी हो गई। दूसरी पहचान क्या है आपकी
कि आपका जो संधि पद है उससे संधि विच्छेद करना और संधि विच्छेदित पद से शब्द को बनाना, दोनों के लिए मैंने नियम लिखे हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन किसमें हो जाता है, या तो तीसरे में या चौथे में या पांचवें वर्ण में हो जाता है। ये मैं किसी एक नियम की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रिक दे रहा हूं मैं पूरी व्यंजन संधि की दे रहा हूं आपको, पूरी व्यंजन संधि। यानी कि अगर आपका वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन हो रहा है तो किसमें होगा, या तो तीसरे वर्ण में या चौथे या फिर पांचवें वर्ण में हो जाएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा दिक धर गज, यहाँ पर आपका कैसा वर्ण था, का वर्ण, यानी कि वर्ग का पहला वर्ण, और इसका परिवर्तन किसमें हुआ है दोस्तों, गा में हुआ है। इसमें आधे गा में, जो उसी वर्ग का कैसा है, तीसरा वर्ण, यानी का के बाद का, खा और गा, तो इसका परिवर्तन किसमें हुआ है, तीसरे वर्ण में। अगली बात करते हैं, दूसरा नियम है कि तीसरे चौथे पांचवें वर्ण का परिवर्तन किसमें होता है, उसी वर्ग के पहले वर्ण में। तीसरे चौथे पांचवें का परिवर्तन उसी वर्ग के पहले में। अभी तक मैंने यहां से परिवर्तन का नियम आपको यहां बताया कि संधि विच्छेदित पद आपको एग्जाम में दिया गया है और संधि पद आपसे पूछ लेते हैं ऑप्शन में, तो आप कैसे पहचानेंगे। अब मैं बता रहा हूं कि अगर आपको दिया गया है दिग्गज शब्द और उससे आपको संधि विच्छेद बनाना है, तो आपके पास क्या ट्रिक है कि जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, अगर यहाँ पर वर्ग का, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन वर्गों में से किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग वर्ण दिया गया है, तीसरे चौथे पांचवें वर्ण का दिया गया है, तो आंख मूंद कर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं सोचना है, उसका तुरंत परिवर्तन आपको क्या कर देना है, उसी वर्ण का पहला वर्ग, उसी वर्ग का पहला वर्ण आपको रख देना है उसमें। ठीक है, यहाँ पर गा था, इसका उठा करके पहला वर्ण हमने रख दिया का। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों नियम समकक्षी हो गए आपके एक दूसरे के। अगला है कि शब्द का दूसरा वर्ण जो होगा, शब्द का दूसरा वर्ण जो होगा वो का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक के बीच का वर्ण होगा। यानी जो आपकी व्यंजन वर्णमाला है, का, खा, गा, घा, अंगा, चाचा, जाइए, टाटा, डाना, ताता, देना और पा, पा, बाबा, मां, यहां तक के, यानी का से मां के मध्य का वर्ण होगा आपका कौन सा वर्ण, ये जो संधि पद पूरा दिया गया, इसका जो दूसरा वर्ण आपका दिया गया है, इसका दूसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा आपका, संधि युक्त आपका जो पद होगा उसमें से दूसरा वर्ण का से मां के बीच का होगा, यानी का और का भी उसमें सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको सारे नियम, जितनी ट्रिक दे रहा हूं, इसको मैं आपको एग्जांपल के तरीके से एग्जांपल दे करके आपको इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा और उसके बारे में समझाऊंगा भी। ठीक है, का से मां के मध्य का। अगला है कि मां का मेल किसी भी वर्ण के साथ होने पर, अगर मां वर्ण दिया हुआ है और मां का मेल यहां पर किससे, यानी का से लेकर मां तक, फिर वही चीज, का से लेकर मां तक किसी भी व्यंजन वर्ण से हो रहा है, तो उसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, उसी वर्ग के पंचमाक्षर में हो जाएगा। का मेल, सॉरी मां का मेल अगर किसी वर्ण से हो रहा है, का से मां के बीच का, तो जिस वर्ण से होगा उसी वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाएगा, किसका, मां वर्ण का परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभी तक हमने इतने नियम जाने। ठीक है, कि पहला संधि का पहला पद हलंत युक्त, वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे चौथे पांचवें में, तीसरे चौथे पांचवें वर्ण का परिवर्तन पहले में, शब्द की पहचान, यानी शब्द में दूसरा वर्ण जो होगा वो आपका का से मां के बीच का होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने बताया मां में कि मां का मेल अगर किसी भी वर्ण के साथ होता है, व्यंजन वर्ण का से मां के बीच का, तो वो मां का परिवर्तन उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में हो जाता है। अब बात करते हैं ये ता, अब ये थोड़ा सा अलग है, यहां से अभी तक जो बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है। ये ता का मेल, अगर ता वर्ण का मेल किसी के साथ होता है, ता का मेल किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ हो रहा है, या स्वर वर्ण किसी के साथ भी होता है व्यंजन वर्ण में, तो ता क्या करता है, जिस वर्ण के साथ मिलेगा, अगर ये जा के साथ मिलेगा, धा के साथ मिलेगा, किसी के साथ भी मिलेगा, तो ता क्या होता है, या तो इसी का आधा बना लेता है, ठीक है, यानी कि इसी का आधा बना लेगा, और या फिर इसी व्यंजन वर्ण के जो इसी वर्ग का जो पहला वर्ण होगा उसका आधा कर लेता है, यानी कि जा के स्थान पर जा का पहला वर्ण क्या होगा, जा वर्ग का चा, तो या तो ता आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा और या फिर इसी जा को आधा कर लेगा। अब एग्जांपल में आपको बता दूंगा। अगला है कि सा, कौन सा सा,
ये देखिए आपका सा लिखा हुआ है कि इस सा का मेल, इस सा का मेल अगर आपका किससे होता है, मेल का मतलब इसमें आप समझिएगा कि अगर जो आपका शब्द दिया होता है, एक ये प्रक्रिया होती है, अगर यहाँ पर क्या है सा लिखा हुआ है और इसके पहले यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में छोटा आ या फिर बड़ा आ, इसके अलावा कोई भी स्वर है, कोई भी वर्ण, यानी कि इस सा जो सरलता वाला सा लिखा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। यहां पर सा है, उसके पहले छोटा या बड़ा तो छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो उस सा का परिवर्तन किसमें हो जाता है, भिन्न शब्द से हो तो परिवर्तन किसमें हो जाता है, इस सा षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाएगा। इस सा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। अंतिम नियम है आपका कि री से ऋषि, रा और शा, अगर इन तीनों वर्णों का मेल ना के साथ हो रहा है, इन तीनों वर्णों का मेल ना के साथ हो रहा है तो इस ना का परिवर्तन किससे हो जाएगा, अड़ा में हो जाएगा, यानी टा ठा डा ढा अड़ा जो आता है इसका परिवर्तन आपका अड़ा में हो जाएगा। दोस्तों ये आपके संधि के नियम यानी जो इसकी पहचान थी वो आपकी इसकी पहचान हो गई दोस्तों, ठीक है। देखिए अब बात इसमें से कर लेते हैं एक चीज की कि जो हमने आपको नियम बताए हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें से मैं आपको बताता चलता हूं, इसकी एक एक उदाहरण आपको देता हूं हर चीज के एग्जांपल में आपको मैं दे देता हूं कि नियम जो सब कुछ मैंने बताया, मैंने एक चीज बताई थी आपका क्या है कि प्रथम पद में हलंत होना चाहिए, ठीक है, पहले का परिवर्तन तीसरे चौथे और पांचवे में होना चाहिए, तीसरे चौथे और पांचवे का परिवर्तन पहले में हो जाता है, ठीक है। मां का मेल किसी भी वर्ण से होगा तो परिवर्तन किसमें हो जाएगा, उसी वर्ण के पंचमाक्षर यानी अनुस्वार बोल लो या फिर उसको क्या बोल लो, अनुस्वार बोलो, पंचमाक्षर बोल लो, ठीक है, किसी कुछ भी बोल लो, ठीक है, ये परिवर्तन होता है। ता अगर किसी के साथ मेल करता है ता तो ये क्या करता है, उसी वर्ग का, उसी का क्या कर लेता है, उसी वर्ग का आधा बना लेता है, यानी उसी का आधा व्यंजन बना लेता है, ठीक। और अगर री, रा और शा इसका मेल अगर किसी इसके साथ होता है, ना के साथ अगर होता है इसका मेल तो ये क्या करता है, उसका बड़ा बना लेता है। इतने नियम मैंने आपको बताए दोस्तों। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, वो उसको आपको समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम आपके सामने कुछ एग्जांपल रख लेते हैं और उससे बात करते हैं। जैसे आपका शब्द रख लेते हैं दिक्कत, ये आपको बता चुके हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है आपके सामने। जैसे रखते हैं वागीश, अजंत, सज्जन, वागीश हो गया, अजंत हो गया, सज्जन हो गया, और एक रख लेते हैं जैसे आपका शब्द हो जाएगा दोस्तों परिणाम, सम्मति हो गया, और इसके बाद आपका जैसे शब्द हो जाता है संचय, संचय के बाद आपका जैसे और आपके वर्ण आ जाते हैं जैसे चरित्र, चरित हो गया, और इसके बाद आपके और से शब्द आ जाते हैं जैसे आपका आता है तन्मय। चलिए फिलहाल मैं आपको इतने के एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे आप उसको पहचानेंगे। ध्यान रखना जो मैंने ट्रिक दी है उसको आप अपने पास जहां पर भी लिखे हो उसको रख लीजिएगा अपने पास और समझिएगा। पहला शब्द जैसे आपको दे दिया गया वागीश का, तो वागीश में आपको पहचानना है कि इसमें आपको एग्जाम में दिया गया कि इसमें कौन सी संधि है या इसका संधि विच्छेद कैसे करना है। आपको संधि विच्छेद करने का सबसे आसान तरीका देता हूं। जो भी आपको संधि पद दिया गया है उसका आपको दूसरा वर्ण छोड़ करके बाकी वर्ण लिख लेने हैं। जैसे वागीश में वा को लिख लीजिए और लास्ट में आपका दूसरा वर्ण यानी वागीश है ना, गी लिखा है, तो वा को लिखने के बाद स्थान छोड़कर ई से लिख लेना है। आपको क्या लिख लेना है? ईस। बड़ी की मात्रा थी गा में तो हमने ईस कर लिया, ठीक है, वो लिख लिया। अब परिवर्तन गा में हुआ है,
यानी कि जिसका दूसरा वर्ण क्या था दोस्तों, गा। हमने आपको भी देखे थोड़ी देर पहले क्या बताया था, थोड़ी देर पहले बताया है कि तीसरे चौथे पांचवे का परिवर्तन पहले में, तीसरे चौथे पांचवे का परिवर्तन उसी वर्ग के पहले में हो जाएगा। तो जब यहाँ पर गा आया है तो गा किस वर्ग का है, का वर्ग का, तो उसी वर्ग का पहला वर्ण आधा रख लेना है आपको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाग, यानी उसी का हमने आधा वर्ण रख दिया का। ये आपका संधि विच्छेद बन गया, यानी वाग धन ईस। दोस्तों इससे आसान आपको अगर कहीं मिले तो बताइएगा, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा देखते हैं, जैसे लिखा अजंत, फिर वही काम करते हैं संधि विच्छेद बनाने के लिए कि पहली पहचान तो आप ये देखिए कि मैंने बताया कि अजंत शब्द ऊपर क्या लगा हुआ है, इसमें बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है जिसको बोलते हैं। तो पहली पहचान तो अगर अनुस्वार या बिंदी लगी हुई है तो ये आपका व्यंजन संधि का है। सबसे बड़ी ट्रिक तो आपकी यही हो गई है, ठीक है। अगर ऊपर बिंदी लगी हुई है तो वो आपका व्यंजन संधि का है। दूसरी पहचान आपकी इसमें क्या है कि अजंत में जो दूसरा वर्ण है जा, यानी वो का से मां के मध्य का वर्ण है, तो ये व्यंजन संधि का हो गया। ये भी आपको पहचान मिल गई का से मां के बीच का। अब बात करते हैं इसकी संधि की, संधि विच्छेद कैसे होगा। संधि विच्छेद के लिए फिर वही काम करते हैं, अजंत में आ लिख लिया, प्लस कर दिया, और लास्ट में जा को छोड़ दिया हमने। जा को छोड़ने के बाद क्या लिख लिया, अंत हमने लिख लिया। क्या लिख लिया, अंत हमने लिख लिया। अब अंत ऐसे लिख लें या फिर अंत ऐसे लिख लें, कोई बात नहीं, ठीक है। अंत हमने लिख लिया, बचा क्या, जा। और जा किस वर्ग का है दोस्तों, जा किस वर्ग का है, चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, चा छा जा। फिर वही चीज है, तीसरा वर्ण है तो तीसरे का परिवर्तन हमने किसमें बताया था, तीसरे का परिवर्तन पहले में, तो जा के स्थान पर पहला वर्ण क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा हलंत युक्त। तो आपका संधि विच्छेद क्या बन जाएगा, अच धन अंत आपका बन जाएगा। हो गया दोस्तों, सबसे आसानी से आपको संधि विच्छेद। आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी शिक्षक द्वारा आपको ये संधि विच्छेद करना नहीं सिखाया होगा। आपको हर शिक्षक ने यही बताया होगा कि संधि विच्छेद आपको करना है, आप करेंगे तो सीख जाएंगे, करते करते जान जाएंगे, देखते देखते सीख जाएंगे। लेकिन हम आपको संधि विच्छेद की ट्रिक बता रहे हैं कि संधि विच्छेद कैसे करना है, क्योंकि संधि विच्छेद करना अगर आपको आ गया तो संधियां पहचानना सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। अगला शब्द जैसे आपका सज्जन, सज्जन में हमको क्या करना है, फिर वही काम, सा हमने लिख लिया दोस्तों, क्या लिख लिया, सा लिख लिया, और उसके बाद जा लिख लिया, जल लिख लिया। अब यहां पर आधा जा आया है, आप समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा परिवर्तन है यहां पर। यहां पर क्या आया है, वर्ग का तीसरा वर्ण, यहां एक हिसाब से यहां पर आपका भी क्या हो जाना चाहिए, यहां पर भी हम चा लिख सकते थे आधा, ठीक है। लेकिन अगर चा लिखेंगे तो सच धन जन, ठीक है, वो आपका संधि विच्छेद में सज्जन नहीं बनेगा, ठीक है। और हमने देखिए आपको नियम में क्या बताया है, एक ता का मेल बताया कि ता से मेल होने पर परिवर्तन क्या होता है, उसी वर्ण का या उसी वर्ग के पहले वर्ण का उसी के साथ ता मिल जाता है, यानी ता जिसके साथ मेल करता है वो उसी का आधा बना लेता है या फिर उसी वर्ग का पहला वर्ण बना लेता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सत। आपको दोनों बना के देखने हैं दोस्तों कि एक हमने चलो बना लिया, सत बना लिया, और दूसरा बना लेते हैं कि सच धन जन, सत धन जन। तो जब आपके पास दोनों चीजें, आप दोनों चेक करके देख लो, उसके बाद जो ऑप्शन में सही होगा वो आपको मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो जब आपको संधि विच्छेद पर दोनों देखोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि सत धन जन ज्यादा सही है या फिर सच धन जन सही है, आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये वाला शब्द सही है दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहां से इसको चेक कर लेना है। दूसरा है आपका परिणाम शब्द, जैसे लिखा है, क्या लिखा है, परिणाम। अब परिणाम में क्या करना है हमको, परिवर्तन किसमें है, नाम में परिवर्तन है, तो हम क्या करेंगे, परि लिख लेंगे, धन मा लिख लेंगे, ठीक है। बचा क्या, ना। और हमने आपको नियम में बताया है कि जब ना, यानी कि यहाँ पर सॉरी ये परिणाम होगा आपका कि जब डा दूसरे वर्ण पर क्या दिख रहा है, डा, जब डा आपको मिल जाएगा दोस्तों तो डा का परिवर्तन हमने आपको बताया कि डा किसका परिवर्तित होकर आता है, ना का। किसका परिवर्तन, ना का परिवर्तन होकर आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके डा के नाम पर क्या कर देंगे, ना लिख देंगे, बस इतना काम करना है। परिधन नाम यानी कि परिणाम हो जाएगा दोस्तों। अगला है जैसे सम्मति। सम्मति में क्या है, देखिए सम्मति में पहली चीज ऊपर बिंदी लिखी हुई है तो व्यंजन संधि का है, दूसरा वर्ण मां का है
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी व्यंजन संधि का, दोनों ट्रिक आपकी मिल गई। अब बात करते हैं इसके संधि विच्छेद की। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं परिवर्तन करना है, सिर्फ क्या कर देना है, सम धन मत, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये जो सम्मत के ऊपर बिंदी अनुस्वार के रूप में लिखा हुआ है उसी को सिर्फ वर्ण में लिख देना है। यानी ये जो बिंदी लगी थी सम्मत में, सम के ऊपर, इसका स्थान परिवर्तित करके सिर्फ मा लिख देना है आधा, और कुछ नहीं करना है। तो समधन मति हो जाएगा। अगला देखिए संचय, ये भी आपका सेम है। संचय में आपका क्या है, बिंदी लगी है, पहचान व्यंजन संधि की। दूसरा वर्ण चा है, का से मां के मध्य का है, तो आपका व्यंजन संधि। संधि विच्छेद करने के लिए क्या करना है, इसमें भी आपका समधन चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा। अगला है उच्चरित। उच्चरित का क्या हो जाएगा दोस्तों, उ हमने लिख लिया, धन करके अंतिम कर लिया चरित। अब जब हमको आधा व्यंजन यहाँ पर दिख रहा है तो जाहिर सी बात है, जब आधा चा है तो ये आधा चा अगर आया है तो कहां से आया है, या तो तीसरा या फिर चौथा या पांचवें वर्ग का परिवर्तन करके आया है, या तो तीसरा चौथा पांचवें वर्ग का परिवर्तन करके आया है, और या फिर इसका मेल ता से हुआ है। सिर्फ दो ही शर्तें आपके साथ हैं, या तो तीसरा चौथा पांचवें वर्ग में परिवर्तन हुआ है उसका, या फिर ये ता के साथ है। तो दोनों के साथ इसका करके देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, हम आपको करके दिखाते हैं तीसरे के साथ। जैसे उच्चरित लिखा है तो एक कर लेते हैं, तीसरा वर्ण चेक कर लेते हैं, आपको चार ऑप्शन उसमें से मिल जाएंगे। अगर हम कर ले उक धन चरित, उच्च धन चरित, उट धन चरित, ठीक है, उप धन चरित और का चा का ता, और ये उत धन चरित। यही तो आपके 5 वर्ग होते हैं। इन्हीं में से हमने मैच करके देख लिया, और आपका ऑप्शन आपका सही वाला उसमें मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, उत धन चरित। क्या मिल जाएगा, उत धन चरित मिल गया दोस्तों। तो परिवर्तन अगर यहाँ पर आपका आधा वर्ण है तो इन्हीं वर्णों में का चा टा ता पा में आप चेक कर लेते हैं सबके साथ लिख करके, तो हमको पता चल जाता है कि कौन सा सही वाला विकल्प आपके सामने है वो आ जाता है। अगला जैसे आपका तन्मय, तो क्या हो जाएगा, फिर ता लिख लिया और मैं लिख लिया, ता लिख लिया और मैं लिख लिया, फिर वही काम कर लेना है हमको। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वही काम करना है कि ता के साथ फिर वही वर्ण रख के देख लेते हैं एक बार, ता के साथ फिर वही वर्ण रखकर देख लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा क्या होगा। तन यानी तक धनमय, तच धनमय, तक धनमय और तप धनमय और तत धनमय। तो आपको इसी में से ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा वर्ण सही होगा आपका, ये आपको मिल जाएगा। तो आपको यहां से सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, तत धनमय यानी कि तन्मय। तो दोस्तों ये जो आपको हमने इसमें देखिए, ये जो ट्रिक हमने आपको बताई है, इसमें से आपको ध्यान रखना है। फिर से आपको बता देते हैं कि उसमें कितना आपको पहचान करनी है और कहां पर पहचान करनी है। फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं आपकी। देखिए कि पहला हमने बताया कि शब्द जो मिलेगा वो संधि पद में हलंत युक्त होना चाहिए। दूसरा है कि आपके वर्ण का परिवर्तन संधि विच्छेद में आपका पहले का परिवर्तन यानी वर्ण का पहला वर्ण है तो परिवर्तन तीसरे चौथे पांचवे में होगा। तीसरे चौथा पांचवा वर्ण है उसका परिवर्तन पहले में हो जाएगा। अगर वो शब्द के ऊपर बिंदी लगी हुई है या विसर्ग वो सॉरी बिंदी लगी हुई है या अनुस्वार है तो वो संधि व्यंजन संधि का हो जाएगा शब्द, और व्यंजन संधि में जो बिंदी लगी होगी उसका परिवर्तन आधे बा वर्ण में हो जाएगा। ये पहचान। और मां से का से लेकर मां तक किसी का भी मेल होगा तो उसका पंचमाक्षर भाई जो बिंदी वाली बात बताई वो हो जाएगी आपकी। और अगला है आपका कि ता अगर किसी के साथ मैच कर रहा है, किसी के साथ मेल करता है तो या तो उसी वर्ण का या उसी वर्ग के पहले वर्ण का आधा बना लेता है, ठीक है। और सा अगर किसी के साथ आ या आ को छोड़कर सा से पहले आ या आ कुछ भी है तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, परिवर्तन उसी वर्ण के साथ हो जाता है। एक बता देते हैं इसका एग्जांपल आपको, कैसे शब्द लिखा हुआ है विधन श्याम, विधन सम। तो विषम ये शब्द लिखा होता है तो सा, इस सा से पहले कौन सा सा, ये सराता वाला सा होता है। इस सा के पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी अन्य वर्ण होगा तो परिवर्तन किसमें हो जाता है, षटकोण वाले सा में हो जाता है। ये क्या बन जाएगा, विषम। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, विषम बन जाता है। ठीक है। इसी तरह के एक एग्जांपल आपके सामने और रख देते हैं। जैसे होता है सुषमा,
क्या होता है, सुषमा होता है शब्द, तो सुषमा का क्या हो जाता है, जैसे सुधन, क्षमा शब्द लिखा होता है, ठीक है, तो इसका क्या बन जाता है आपका सुषमा, ठीक है, इसमें परिवर्तन इस शाखा हो जाता है। तो दोस्तों आपके सामने ये 3 4 5 केवल ट्रिक की आपको चीजें याद करनी है, जिससे आपकी पूरी व्यंजन संधि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया है, कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप उस वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और इसके अलावा जो भी व्यंजन संधि के कुछ और भी नियम है, ऐसा नहीं है कितने ही है, लेकिन हम आपको उतनी चीजें देते हैं जो आपके एग्जाम में काम आने वाली है। और इस ट्रिक में आपको व्यंजन संधि की सारी चीजें आपको मैंने बताई है कि आप व्यंजन संधि का कोई भी शब्द उठाएंगे इसको पढ़ने के बाद, तो आपको इन्हीं ट्रिक में से हर चीज मिल जाएगी, इसमें कौन सी ट्रिक है, कहां पर क्या है, सब कुछ इसी के अंतर्गत, इतने में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी अगली संधि में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।